क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद था और आपकी उससे पहले बहुत अच्छी बनती थी, आप दोनों साथ में खुश थे, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या कोई और भी रिलेशन था, पर अब वो ख़राब हो चुका है और आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपका बॉन्ड पहले जैसा हो जाए, फिर से आपसे पहले की तरह बातें करे। तो क्या ये पॉसिबल है? फर्स्ट, बिल्कुल पॉसिबल है। पर देखो, इसमें ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है हम सब लोगों से, हमें समझ में नहीं आता है और ना चाहते हुए भी हम ये गलती करते हैं और इस वजह से वो इंसान हमसे और ज़्यादा दूर जाने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हमारा किसी इंसान से कुछ रिश्ता ख़राब हो जाता है तो उससे जो भी रिलेटेड हमारी पास्ट मेमोरीज़ होती है, पहले की मेमोरीज़ होती है, हम जहाँ भी जाते हैं हमें वही याद आता है। हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हमने कुछ ऐसा गाना सुना, सैड सॉन्ग सुन लिया, हमने हमने कोई रोमांटिक सॉन्ग सुन लिया, हम उस जगह पे चले गए जहाँ हम उससे पहले मिले थे, तो हमें उस इंसान की याद आने लग जाती है और हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि काश उससे मेरी बात हो जाए, काश वो मुझे कॉल कर ले, काश वो मुझे अनब्लॉक कर दे। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उस इंसान को लेकर या फिर हमारे मन में एक सैडनेस आ जाती है कि काश ऐसा होता कि वो मेरे साथ होता। और यही सबसे बड़ा पिक पॉइंट है, यही हम लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है ना, हम सब ह्यूमंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम जिस भी इंसान के बारे में जो भी सोचते हैं, हमारी वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग उस इंसान तक पहुंच रही है। तो अगर आप उस इंसान के बारे में सोच के इस टाइप से सैड हो रहे हो कि काश वो मुझसे बात करता, तो आपकी ये फीलिंग, आपकी ये वाइब्रेशन उस पर्सन तक पहुंच रही है और वो भी अब आपके बारे में सैड होकर ही सोचेगा, ना कि खुश होकर। और अगर वो सैड होकर आपके बारे में सोचेगा तो वो अब आपके पास नहीं आने वाला है, वो आपके पास रिटर्न नहीं आने वाला है। अगर आप सैड होकर सोचोगे, किसी को याद करोगे, तो उससे उसको आपकी याद नहीं आएगी, बल्कि वो आपके बारे में और नेगेटिव हो जाएगा। और यही हम सब लोग बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो अगर इस मिस्टेक को सुधार लिया जाए तो आप उस पर्सन को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। देखो, यहाँ मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपका कुछ भी रिश्ता हो सकता है। हमारे घर में भी होते हैं ऐसे कुछ रिश्ते जो ख़राब हो जाते हैं, जस्ट लाइक किसी का सिस्टर इन लॉ से भी हो जाता है, सास ससुर से भी हो जाता है। तो आप किसी भी रिश्ते के लिए आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादातर यही कमेंट आते हैं मेरे पास कि हम उस पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करें या फिर अपने क्रश को मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँ, किसी का बिहेवियर मैं कैसे बदलूँ। तो आप किसी और पर्सन का बिहेवियर नहीं बदल सकते, आप दूसरे पर्सन को नहीं बदल सकते, बट अगर आप अपनी फीलिंग, आप उस पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो, उस चीज़ को आप चेंज करोगे तो फिर सामने वाला आपके लिए क्या सोचेगा, आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप भी किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो उस इंसान के साथ जो भी आपने अच्छा मोमेंट गुजारा हो, पहले जो आपके बीच में हैप्पी मोमेंट्स रहे हो, अच्छे पल रहे हो, उसने आपके लिए कुछ किया हो, तो जस्ट उसके बारे में सोचो, खुश हो और ग्रेटिट्यूड फील करो कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतना अच्छा एहसास कराया। तुम मेरी ज़िंदगी में आए तो मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। तुमने मुझे जितना स्पेशल फील करवाया उतना किसी ने नहीं करवाया। तुम आए तो मुझे पता चला कि कोई मेरे लिए इतना कुछ भी कर सकता है। इस टाइप से आप सोचिए। हो सकता है कि अभी कुछ बीच में बुरा पार्ट हो गया हो, कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो गई हो, बट कभी कुछ अच्छा हुआ होगा, उस इंसान ने आपको स्पेशल फील करवाया होगा। उस मोमेंट को आपको याद करना है और आपको ग्रेटिट्यूड देना है, हैप्पी फील करके ग्रेटिट्यूड देना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ ना आपको सेल्फिश नहीं बनना है। ये सब इसलिए नहीं करना है कि मैं ऐसा करूँगी तो वो पर्सन मेरे पास वापस आ जाएगा। कभी कभी बिना मतलब के भी कुछ अच्छा कीजिए। जब आप बिना एक्सपेक्टेशंस रखे हुए, बिना होप लगाए हुए इस चीज़ को करोगे, उस पर्सन के बारे में बेवजह अच्छा सोचोगे, ग्रेटिट्यूड दोगे, तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे उसके वापस आने के। बट अगर आप सेल्फिश होकर करोगे तो थोड़े चांसेस कम भी बढ़ सकते हैं। तो सेल्फिश होकर नहीं करना, क्योंकि जब आप सेल्फिश होकर करते हो तो फिर हमारा ग्रेटिट्यूड ना वो दिल से नहीं आता है। हम दिल से उतना अच्छा फील नहीं कर पाते जितना हम बोल रहे होते। तो हमें ज़्यादा सेल्फिश नहीं बनना है, हमें बस ऐसे ही उस पर्सन के बारे में अच्छा सोचना है और उससे वो पर्सन हमारे पास ज़रूर और ज़रूर आएगा। देखो, ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ मैंने वाकई में महसूस करी है अपनी लाइफ में। मैंने इस चीज़ को रियल में अप्लाई किया। ऐसा कुछ रिश्ते मेरे भी थे जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और कई बार हम रिश्तों को खुद ही ख़राब कर लेते हैं सामने वाले पर्सन के बारे में नेगेटिव सोच के। चीज़ तो एक बुरी हुई होती है, बट हम हज़ार बुरी चीज़ें सोच लेते हैं। फिर जो कुछ कभी पहले किसी ने मुझे कुछ गलत बात बोल दी हो, उस चीज़ को भी बार बार याद करते कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था, और हम उस छोटी सी चीज़ को नेगेटिव सोच सोच के इतना बड़ा कर लेते, फिर हमारा रिश्ता पूरी तरह से
टूट जाता है। तो बस मैंने कैसे इम्प्रूव किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है कि वो सामने वाला एक अच्छा पर्सन है, बट कुछ हो गया जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो गया, तो बस मैंने उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू किया और ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, और बिना ये होप रखे कि वो मेरे पास वापस आएगा, मुझसे अच्छे से बात करेगा। बट मैजिक ये हुआ कि कुछ टाइम बाद वो पर्सन वापस आया और आज हमारी बहुत अच्छे से बात होती है, आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आप भी इस टाइप से अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हो। बस अपने सेल्फिशपन को थोड़ा अंदर रखिए और आप किसी भी रिश्ते को ठीक कर सकते हो। ज़रूरी नहीं सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, ब्रेकअप वाला, आपका कोई भी रिश्ता हो, किसी से भी ख़राब हुआ हो, उसके बारे में आपको अच्छा सोचना है। वो जो खुशी उन्होंने आपको कभी महसूस करवाई, उस खुशी को फिर से जीना है, उस खुशी को फिर से फील करके उस पर्सन को थैंक यू बोलना है कि मुझे इस खुशी को महसूस करवाने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। वो पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर ज़रूर वापस आएगा। पर अगर आपके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है, आई मीन आपकी जो हमारी जो आत्मा का हायर है ये ऐसा है कि वो इंसान आपको नहीं मिल सकता, तो हो सकता है वो नहीं मिलेगा, बट उस इंसान के लाइफ में मन में आपके लिए कोई भी नेगेटिव बुरी चीज़ नहीं रह जाएगी। वो आपके बारे में फिर कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा, क्योंकि अगर आप उदास होकर सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो सामने वाला भी आपके लिए नेगेटिव सोचेगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन उस तक पहुँच रही है। बट अगर आप हैप्पी होकर, ग्रेटफुल होकर कुछ सोचोगे, तो आपकी वही वाइब्रेशन उस इंसान तक जाएगी और फिर वही आपके बारे में सोचेगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच। इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा अपने किसी भी रिलेशन को रिपेयर करने के लिए, वापस लाने के लिए। एक बार ट्राई कीजिएगा और अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।